वेलकम बैक दोस्तों, मैं रविशंकर आपके साथ ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ। नमस्कार दोस्तों मैंने जो लास्ट क्लास थी ज्योग्राफी की, उसमें मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया था और उसमें जो पहला प्रकार था चट्टान का, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बारे में बताया था। उसके दो प्रकार होते हैं, बाह्य और आंतरिक, मतलब अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, ये भी चट्टान का एक प्रकार है। अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चौक और क्ले सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अवसादी चट्टान में जो है बलुआ पत्थर पाया जाता है। बलुआ पत्थर होते हैं जो बालू से बना होता है। ठीक है, और पत्थरों के मुकाबले ये मुलायम होता है, जिसको काटना आसान होता है। ठीक है दोस्तों, चूना पत्थर जैसे संगमरमर बनता है। ठीक है, चौक जिसपे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे पहले, और क्ले ये जो आपने मुल्तानी मिट्टी देखी होगी ना, पहले हमारी जो दादियां थी वो सिर धोती थी। ठीक है, तो क्ले चिकनी मिट्टी होती है, और सेल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अवसादी चट्टान में मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टान का मतलब अवसाद का मतलब होता है बचे हुए अवशेष से जो चट्टान का निर्माण होता है वही। तो अवसाद कहाँ से आते हैं? अनाच्छादन की प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, अनाच्छादन की प्रक्रिया से जो अवसाद आते हैं उनको ही जमाव होता है धीरे धीरे, और उनसे ही अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रथम चरण में क्या होता है कि अवक्षेपण, हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, अवक्षेपण, अपरदन और निक्षेपण या बृहद क्षरण, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण में क्या होता है कि अवक्षेपण के द्वारा जो चट्टानी संरचना है वो असंगठित होकर क्या होती है? असंगठित होकर अवसाद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अवसाद में परिवर्तित होती है। तो अवसाद, और कौन कौन से अवसाद होते हैं? भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है? बाउल्डर बनता है। भौतिक परिवर्तन, बाउल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड। ठीक है दोस्तों, और ये क्रम भी पूछा जाता है निम्नलिखित को उनके आकार के क्रम में बताइए। तो नीचे को जो बढ़ते जाएगा, तो नीचे को जो आकार है बहुत छोटा होता जाएगा। तो मड जो होता है बहुत बारीक होता है, और बाउल्डर जो बड़ा होता है। ठीक है, तो बाउल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड। ठीक है, बाउल्डर मतलब बड़े टुकड़े, ग्रेवल पथरीले जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर सैंड बालू में आ गया, सिल्ट, क्ले, मड। ठीक है दोस्तों, और ये आप याद भी करेंगे, ये क्रम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम, ये भौतिक परिवर्तन हुआ ये नीचे को। अब इससे इधर जाएंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसमें। ठीक है, बाउल्डर से क्या बनता है? बाउल्डर स्टोन, ग्रेवल से बनता है ग्रेवल स्टोन, सैंड से बनता है सैंड स्टोन, सिल्ट से बनता है सिल्ट स्टोन, क्ले से बनता है क्ले स्टोन, और मड से बनता है मड स्टोन। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और इनका जो जमाव होता है जो पृथ्वी पर, तो सबसे पहले सबसे मोटे का होता है। ठीक है, तो और प्रतिवर्ष क्या है कि प्रतिवर्ष एक नई परत का जमाव होता है वहां पर। ठीक है, आप अपने जब पहले मिट्टी के घर होते थे, उसमें हमारी दादियां या मम्मी जो होती थी, पहले जो लोग होते तो अपने घर में मिट्टी का लेप करते थे। ठीक है, सतह पर, तो उससे जो है नई नई परतें हर साल जमती थी, मतलब उस पे उनके द्वारे में लग जाती थी, द्वार में। और एक समय अब जो पक्के मकान हुए तो उन्हें खोदा जाता था, नींव वगैरह खोदने के लिए, तो उनमें ऐसा लगता था लेयर्स ही जमी हुई देखी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलो हमारे द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से बन रही है चट्टान के रूप में, तो क्या है? प्रतिवर्ष एक नई परत जमती है, और परतदार चट्टान कहते हैं इसे। रूपांतरित, इसे अवसादी चट्टान को कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाउल्डर जो होता है सबसे नीचे होता है, फिर उसके बाद ग्रेवल होता है, फिर सैंड होता है, फिर सिल्ट होता है, फिर क्ले होता है, फिर मड होता है। ठीक है दोस्तों, तो मड जो है एक प्रकार से सिल्ट, ये जो है सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले और मड, ये क्या है मैं पीछे बता भी चुका हूँ, ये क्या है? मिट्टी का रूप है। ये मिट्टी में आते हैं, इन पर कृषि वगैरह होती है, लेकिन बाउल्डर और ग्रेवल पर कृषि नहीं कर पाते हम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम द्वितीय चरण में। क्या होता है? जो ये बनते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया। अवक्षेपण जो होता है उसी जिस स्थान पर
अवक्षेपण एक ही स्थान पर होता है। अवक्षेपण क्या है? स्थैतिक प्रक्रिया, उसी स्थान पर टूट फूट होती रहेगी, वहीं पर रहेगा वो। लेकिन जब द्वितीय चरण आता है तो जो अवसाद यहाँ से बने हुए हैं अवक्षेपण से, उन अवसादों का अपर्दन के कारकों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण होता है। हम लास्ट क्लास में बताए भी थे आपको को अपर्दन के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब बहता हुआ जल, पवन, ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे कारण बताए थे हम, हिमनद, ठीक है, और समुद्री तरंगे, ठीक है। अब तीसरा, तो इनमें क्या है कि जो अवसाद लाकर ये इस रूप में जमाए जाते हैं, जैसे ये हैं तो दूर से आ रहे हैं अवसाद, धीरे धीरे जमते जाते हैं, जो मोटे होते हैं नीचे पीछे छूट जाते हैं, और बारीक जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, और बारीक ऊपर जम जाते हैं, ठीक है, पानी में तैरते रहते हैं या फिर हवा में उड़ते रहते हैं, बारीक बारीक तो ऊपर जमते हैं, ठीक है। तीसरे चरण में होता है कि अवसादों का परतों में निक्षेपण, तो ये परतों में निक्षेपण हुआ, परतों के रूप में जमाव होता है अवसादी चट्टान में, ठीक है दोस्तों। और चौथे चरण में क्या होता है? सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ना कंक्रीट बनना, ठीक है, अवसादी चट्टान का निर्माण परतों में होता है, तो ये कंक्रीट बनती है। अब ये जो है जैसे कि पहले अवक्षेपण हुआ, फिर उनका अपर्दन हुआ, मतलब बहाकर कहीं लाए गए, फिर उनका जमा हुआ जो बहाकर लाए जा रहे हैं, फिर उनमें जो कठोर बने होते जा रहे हैं वो, ठीक है, जो कठोर होते जा रहे हैं उन्हें उसे ही क्या कहते हैं? सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, कंक्रीट बनाना, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसे हम अपने घर में जो सीमेंट लाते हैं ना, पहला क्या होता? मुलायम होता, सूखा, उसे पानी मिलाते हैं, ठीक है, उसे कहीं पर जमा करते हो, धीरे धीरे वो क्या होता है? जम जाता है। ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। तो अवसादी चट्टानें, इसमें अवसाद पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जितने बताए ये पत्थर के बारे में, बाउल्डर से बाउल्डर स्टोन है। अब लाइम से लाइम स्टोन बने तो आप ये जो है केमिकल प्रोसेस है पूर्णतः, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये भी जो इधर आ रहे हैं ये भी केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब आते हैं हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है दोस्तों। हम इसे नेक्स्ट क्लास में बताना चाहेंगे, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान को, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं।